इस कहानी का नाम है विदेशी भूत, जो कुछ इस प्रकार है। साल 2019 लंदन के एक पुराने कस्बे ब्रैडफोर्ड में एक भारतीय छात्रा नेहा शर्मा स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने गई थी। वह एक पुरानी हवेली में किराए पर रहती थी, जिसे स्थानीय लोग ब्लैक नॉर्थ मैनर कहते थे। लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक विदेशी औरत की आत्मा भटकती है, लेकिन नेहा इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानती थी। नेहा ने हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। मकान मालिक ने हंसते हुए कहा, अगर रात में कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो डरना मत, ये पुराना घर है, आवाज़ें करता है। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर कुछ असहज सा महसूस हुआ। रात के 2 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसने झांक कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस मुड़ी, उसका बिस्तर थोड़ा हिला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अगले दिन हवेली की सफाई करते हुए नेहा को एक अलमारी के पीछे पुरानी अंग्रेजी में लिखी एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मार्च 3, 1895, आई सी हर अगेन, द गर्ल विथ रेड आइज एंड बर्न फेस, सी वॉक्स इन द कॉरिडोर विस्पायरिंग माई नेम। नेहा ने गूगल ट्रांसलेट से पढ़ा, किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की को हवेली में एक जलती हुई आत्मा दिखाई देती थी, जो रात को उसका नाम लेकर बुलाती थी। नेहा ने सोचा, यह सब सिर्फ एक पुराने समय की डरावनी कहानियां हैं। तीसरी रात नेहा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आई। उसने जाकर देखा, टोटी खुली हुई थी, जबकि उसने खुद बंद की थी। वह वापस आई, तभी लैपटॉप स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और एक अंग्रेजी में मैसेज लिखा दिखा, यू आर नॉट वेलकम हेयर, लीव। नेहा डर गई। उसे लगा शायद कोई वायरस है, लेकिन तभी खिड़की के शीशे में उसे एक जली हुई विदेशी महिला की परछाई दिखी, जो उसके पीछे खड़ी थी। नेहा ने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। नेहा ने अगले दिन मकान मालिक मिस्टर कोलियंस से पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? कोलियंस थोड़ी देर चुप रहे और बोले, 1894 में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की यहाँ रहती थी। कहा जाता है कि एक विदेशी महिला जिसका चेहरा आग में जल गया था, इस घर में आई थी और एलिजाबेथ को जिंदा जला दिया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। नेहा ने डर के मारे घर बदलने का मन बना लिया। उसी रात नेहा ने अपना सामान पैक करना शुरू किया, तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां बंद हो गई। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा, उसके कमरे के बाहर की दीवारों पर खून से लिखा था, यू कैन नॉट लीव। वह बुरी तरह डर गई। तभी सामने से एक जलती हुई आत्मा आई,
चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ। उसने नेहा की तरफ उंगली उठाई और अंग्रेजी में कहा, "यू रीड हर डायरी, नाउ यू विल बर्न टू।" नेहा चीखती हुई बेहोश हो गई। नेहा की आंख सुबह हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि उसे रात को कोई राहगीर बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर पड़ा मिला। पुलिस को हवेली में खून के निशान और डायरी मिली, लेकिन कोई आत्मा या सबूत नहीं मिला। नेहा ने इंडिया वापस लौटने का फैसला किया। रवानगी से पहले उसने हवेली को अंतिम बार देखा। खिड़की में वही जली हुई विदेशी आत्मा खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। नेहा तो बच गई, लेकिन आज भी ब्लैक नॉर्थ मैनर की खिड़की में एक विदेशी औरत की जलती हुई आत्मा खड़ी दिखती है। और जो भी उस डायरी को पढ़ता है वह फिर कभी सामान्य नहीं रह पाता। क्या आप भी उस डायरी को पढ़ना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी यह कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना, और पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।